बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही काबिल एहतराम मेरे लहिया के बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मैं गिलानी साहब आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज आपने जो सबसे पहले पाकिस्तान में अपनी अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक कन्वेंशन, मार्का हक कन्वेंशन का इनेकाद किया है, दिल की गहराइयों से आपका और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैं आपको कुछ दिल की बातें कहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप गौर से उनको सुनेंगे। कुछ अर्सा पहले जब ये मार्का नहीं हुआ था तो हम सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें सुनते थे। आप सब भी पढ़ते होंगे उनको। कुछ ऐसे लोग भी थे जो पूछते थे ये फौज किस लिए रखी हुई है, ये फौज का खर्चा क्यों हम अदा कर रहे हैं, ये फौज की तनख्वाहें हम क्यों देते हैं। याद है ना आपको। और फिर जब 6 तारीख आई तो आपको, इस कौम को पता चला कि हमारे पास एक ऐसा मक्कार हमसाया मौजूद है जो पिछले 80 साल से भी पाकिस्तान के वजूद को जिसने तस्लीम नहीं किया, वो आज भी पाकिस्तान के खिलाफ है। और उसी तरह जो एक नफरत 1947 में थी पाकिस्तान के खिलाफ, वो नफरत उसके अंदर आज भी उसी तरह मौजूद है, जिसका इजहार उसने 6 तारीख को पाकिस्तान के ऊपर ना सिर्फ हमला किया बल्कि रात की तारीकी में हमारे मासूम बच्चों को निशाना बनाया। सबसे पहले जो हलाकत हुई, सबसे पहले जो शहादत हुई, वो हमारे मासूम बच्चों की थी। और फिर अगले 3 दिन इस पूरी कौम ने भी देखा और पूरी दुनिया ने भी देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर दुश्मन हमला आवर हुआ। यहाँ पे ड्रोन आए, यहाँ पे निशाना बनाया उन्होंने पाकिस्तान को, और फिर पाकिस्तान की तंसीबात पे उन्होंने मिसाइलों से हमला किया। हमारी एयरपोर्ट के ऊपर उन्होंने मिसाइल मारे और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि वो फौज जो 3 दिन तक अपने जज्बात को अपने काबू में रख के बैठी थी, इस बात पे कि कहीं बात बहुत आगे ना बढ़ जाए, कहीं बात जो है वो, हम एक एटॉमिक मुल्क हैं, एटमी ताकत है। जब एटमी ताकत आपके पास हो तो आप जज्बाती नहीं हो सकते, आपको पूरी एहतियात से जिम्मेदारी का एहसास करना पड़ता। और हमारी अफवाज ने उस जिम्मेदारी का एहसास किया और हमने 3 दिन तक बड़े ऐसन तरीके से अपनी चीज़ों को एस्केलेट नहीं होने दिया, बढ़ने नहीं दिया उनको। लेकिन इसका दुश्मन ने समझा कि शायद ये कमज़ोर है और हमारा जो जवाब नहीं जा रहा था, दुश्मन ने उसको
हमारी शायद बुज़दिली समझ लिया था। फिर पूरी कौम ने देखा कि जब उन्होंने हमारे एयरपोर्ट को निशाना बनाया तो हमारे एक जनरल ने आके, जो DGISP है, उन्होंने रात को 2 बजे 2:30 बजे कहा कि हिंदुस्तान वालों अब अपनी तैयारी पकड़ो। हमने उनको पहले ललकारा है, रात के अंधेरे में हमला नहीं किया। हमने उनको कहा ललकार लो, ललकारते हुए कहा बंदोबस्त करो, हम आ रहे हैं, अपना बंदोबस्त कर लो, अब हमारा वार आ रहा है। और फिर हमने इस बात का इंतजार किया कि फजर की अजान हो जाए, जब तलुए सुबह हो जाए हम उस वक्त अपना वार करेंगे। हम रात की तारीकी में हमने वार नहीं किया। और पूरी दुनिया ने देखा कि जिस वक्त हमने वार किया तो पूरी दुनिया को पता लगा कि अब पाकिस्तान ने वार किया। घंटे में हमने उनका वो हाल किया कि उसके बाद वो माफिया मांगते फिरते थे पूरी दुनिया में, और जाके अमेरिकी सदर की मिन्नतें की कि खुदा के लिए अब हमें बचाओ। वो जो बड़े अपने आप को नाकाबिले तस्खीर समझते थे, जिनको बड़ा घुमंड था, हमारे पास तो बड़े पैसे हैं, हमारे पास तो बड़ी तिजारत है, हमें तो मुल्कों ने बहुत तिजारत से माला माल किया हुआ है। हम पाकिस्तान को क्या समझते हैं? उस भारत को, उसके वजीर आजम को फिर जब मिन्नतें करनी पड़ी, अमेरिका के सदर ने कहा आगे कि इनके दरमियान में मसालत मैंने करवाई है, वरना पाकिस्तान तो ले चला था इसको सारे को। और हमने बैक वक्त 6 अहदाफ में हमने हमला किया और सारे हमने निस्तो नाबूद किए। और मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं दिल की गहराइयों से अफवाज पाकिस्तान को और सिपा सलार पाकिस्तान को, जिसने पहले सुबह इमामत की, फजर की नमाज की, और उसके बाद उसने कहा अल्लाह अकबर, अब हमने अपना वार शुरू कर दिया है। हमारे आपने मिसाइल देखे, जब हम मिसाइल मार रहे थे तो हमारे फौजी वहां पे क्या नारा लगा रहे थे? मिसाइल से पहले हम क्या नारा लगाते थे? अल्लाह अकबर। ये अल्लाह के लिए है और उस परवरदिगार के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस दुश्मन को बड़ा गरूर था अपने अमारत पे, अपने ताल्लुकात पे, अपनी फौज पे, अपने पैसे पे घमंड था, 1.5 घंटा बर्दाश्त नहीं किया उसने, 1.5 घंटा। और उसके बाद मिन्नतें करता फिरता था पूरी दुनिया में। वो मोदी जो हमें ललकारता था, वो जो कहता था कि हम इस मुल्क को खत्म कर देंगे, आपको पता है उसके बाद उसकी मिन्नतें कहां तक हुई? पूरी दुनिया में उस मोदी ने फोन कर करके लोगों को कहा हमें बचाओ पाकिस्तान से। और वो कौम जिसने बर्दाश्त किया 3 दिन, उसने 1.5 घंटे में उसका गरूर खाक में मिला दिया। और मैंने उसके बाद एक ट्वीट किया था मोदी के लिए, एक ट्वीट किया मैंने कहा मोदी साहब हुन तसल्ली है कि कुछ और भी चाहिए, कोई और हुक्म है तो बताएं, आपकी कोई तशनगी रह गई हो तो हम उसको भी पूरा कर देते हैं। अल्लाह अकबर। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस मार्के में दुश्मन के 6 जहाज गिराए। और आपको पता है पाकिस्तान के एक जहाज को आंच नहीं आई, पाकिस्तान के
एक भी जहाज को वो निशाना नहीं बना सके, और अपने वो जहाज जिसके ऊपर बड़ा घुमंड था, कहते थे ये राफेल तो कोई गिरा ही नहीं सकता, हमने 4 राफेल गिराए हैं उनके, 4, और उनकी सरजमीन पे गिराए हैं। और वो जो हमारे सपा सलार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ा फख्र है, हमारे पास अल्लाह ताला ने बेहतरीन क़यादत, वो अल्लाह के करम से आज हमारी अफवाज में मौजूद है। हम खराज तहसीन पेश करते हैं आज अपने सपा सलार को। आज हमारे हाफिज साहब ने जिस तरीके से इस मुल्क के अवाम को इज्जत दिलवाई है, हम दिल की गहराइयों से फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब को मुबारकबाद भी पेश करते हैं और उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। जरा तालियां ऐसी होनी चाहिए कि आवाज वहां तक जाए। आप वाकई हाफिज साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, अफवाज पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं, और आज हम अपने एयर चीफ का भी शुक्रिया अदा करते हैं। बड़ी बहादुरी से हमारी फजाइया ने दुश्मन को शिकस्त दी है, 6 जहाज उनके गिराए हैं। फजाइया को भी सलाम, नेवी को भी सलाम, दिल की गहराइयों से सलाम। मैं आज आप सबकी तरफ से अपनी पाक फौज को ये कहना चाहता हूं, इस मुल्क पे जब भी कोई आंच आएगी, जब भी कोई दुश्मन इसकी तरफ मैली आंख से देखेगा, इस मुल्क का एक एक बच्चा, एक एक भाई, एक एक हमारी बहन जो है, वो इस पाक फौज के साथ मिल के अपनी सरहदों का हिफाजत करेगी इंशाअल्लाह ताला।